उद्यमी नर रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में स्वर्ग वह स्थान है जहाँ सभी को समान रूप से अपने परिश्रम का फल मिलता है। यदि समाज में शोषण समाप्त होकर समानता का आदर्श स्थापित हो तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। प्रस्तुत कविता में परिश्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि प्रकृति के अंदर धन संपत्ति का एक बहुत बड़ा भंडार छुपा हुआ है। यह खजाना इतना बड़ा है कि हम अपने चाहे हुए सुख के भाग को सरलता से पा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने लिए उतना धन आसानी से पा सकता है जितना उसे चाहिए। वे कहते हैं कि जब सभी लोग प्रकृति प्रदत्त सुख की सामग्री प्राप्त करने के लिए समुचित परिश्रम करेंगे तो सभी संतुष्ट और सुखी होंगे और इस प्रकार धरती को स्वर्ग बना सकेंगे। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने सभी पदार्थ पर्दे के नीचे छिपा दिए हैं, अर्थात वे अनायास ही उपलब्ध नहीं हैं। वे उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकते जो मेहनत करना नहीं चाहते। कवि कहते हैं कि उद्यमी नर ने संघर्ष कर उन छिपे तत्वों को खोज निकाला है। ब्रह्मा ने उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, अर्थात कवि के अनुसार मनुष्य की उपलब्धियां उसके परिश्रम का परिणाम है, न कि उसके भाग्य का। अपनी भुजाओं की शक्ति से मनुष्य ने पृथ्वी में छिपे अपने सुख के सभी तत्वों को खोज निकाला है। इस प्रकार कवि ने भाग्य को नकारा है तथा भुजबल के महत्व का प्रतिपादन किया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। कर्म का महत्व भाग से अधिक है। केवल भाग्य के बल पर बिना कर्म किए कुछ नहीं पाया जा सकता। कर्म करने से मनुष्य को सुख और आनंद प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि प्रकृति केवल भाग्य पर निर्भर रहने वालों से कभी हार नहीं मानती, वह मेहनत से ही जीती जा सकती है। ब्रह्मा के लिखे भाग्य की बात केवल अकर्मण्य व आलसी लोग ही करते हैं। वीर तो अपने दुर्भाग्य को अपनी भौहें के पसीने से बदलते हैं, अर्थात भाग्य पर विश्वास करके बैठे रहने से प्रकृति से कुछ प्राप्त नहीं होता। हिम्मती व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने दुर्भाग्य पर विजय पा लेता है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। समाज में कुछ लोगों ने भाग्यवाद का सहारा लेकर गरीबों का शोषण किया और समाज में असमान धन वितरण को बल मिला, जिससे अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। कवि कहते हैं कि भाग्यवाद धनी व्यक्तियों के लिए अपने पापों को छिपाने का पर्दा तथा दूसरों की कमाई को स्वयं हड़पने का एक अस्त्र है। धनी व्यक्ति निर्धनों का शोषण भाग्यवाद के बल पर ही करते हैं। उन्होंने शोषण से पीड़ित जनों के मन में यह बात भर दी है कि उन्हें यह कष्ट केवल उनके भाग्य के कारण मिल रहा है,
इसी भाग्य से समझौता करके निर्धन व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और उसका प्रतिफल धनी व्यक्ति उसे छीन लेता है। कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों से यह बात पूछनी चाहिए कि यदि विधाता ने उनके भाग्य में धन दौलत लिखी है तो धरती स्वयं उनके चरणों में अपने रत्न क्यों नहीं उगल देती। वे अपनी चालाकी से निर्धनों का शोषण करते हैं और धनी बन जाते हैं। उनका कार्य केवल छल है और भाग्य का सहारा लेकर वे पाप ही करते हैं। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। यहाँ कवि ने पूंजीवादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह प्रकट किया है। उनके स्वर में विद्रोह स्पष्ट प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि यदि भाग्यवादी अपने भाग्य के बल पर धनी बना है तो किसान फसल क्यों बोता है, उसे जल से सींच सींच कर उगाता है जो धरती का दिया हुआ विभव है। खेती करने में परिश्रम लगता है, उसके परिश्रम के कारण ही धरती सोना उगलती है। यदि भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए तो परिश्रम की क्या आवश्यकता है। एक व्यक्ति पाप करके धन इकट्ठा करता है और दूसरा अर्थात उसका उत्तराधिकारी भाग्य के नाम पर उसका उपभोग करता है। यह भाग्य के कारण नहीं है अपितु छल है, धोखा है, पाप है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। मनुष्य अपने परिश्रम से ही अपने और समाज के भाग्य का निर्माण करता है। न कोई अभागा होता है न कोई भाग्यवान। जिस समाज में सभी श्रम करते हैं वहाँ संपन्नता होती है। ऐसा समाज और व्यक्ति जो कर्मठ हो प्रकृति पर भी विजय पाता आया है। पृथ्वी उसके सामने झुक जाती है। आकाश भी कर्मठ व्यक्ति के लिए विनम्र हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपना पसीना बहाया और उसका प्रतिफल नहीं मिला उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। कवि कहते हैं कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त सुखों के भोग से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है उसे उन भोग्य पदार्थों का सुख सर्वप्रथम मिलना चाहिए। किसान को यदि अन्न उगाने के बाद भी भूखा मरना पड़े तो इससे मानवता को शर्मसार होना चाहिए। इस प्रकार कवि की दृष्टि में मानव समाज का भाग्य एक समान ही होना चाहिए, जिसमें कि कर्म करने वाले को उसके श्रम का उचित फल मिले। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें कि किसी से उसका श्रम का फल छीना न जाए।